हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था एपी के बारे में, उसका nth टर्म निकालने के बारे में, और कोई भी 3 टर्म 4 टर्म या 5 टर्म एज्यूम करना है एपी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो क्या एज्यूम करेंगे ये पता किया था, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोग ने डिसाइड किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे nth टर्म का सम निकालना, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। n टर्म अगर हमको दिया हुआ है एपी में तो सब एनो टर्म का सम क्या होगा इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म ए है फर्स्ट टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म एल है। तो हम एज्यूम किए कोई भी सीरीज जिसका हमको फर्स्ट टर्म ए है, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस डी है, और लास्ट टर्म एल है। ठीक है, ये हम एज्यूम किए। तो अब हम उस सीरीज को पता करेंगे कि वो सीरीज क्या होगा जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा और लास्ट टर्म एल होगा। तो वो सीरीज होगा ए फर्स्ट टर्म जिसका ए है। सेकंड टर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है तो सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी। कैसे पता किए, हम nth टर्म से निकालें टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो एन इक्वल टू 2 रख दिए तो ए प्लस डी आएगा। वैसे ही थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, और लास्ट टर्म हमको एल दिया हुआ है, उससे पहले क्या होगा एल माइनस डी, और उससे पहले क्या होगा एल माइनस 2d, एल माइनस 2d ये होगा। अब हम सम इस सीरीज का, ये जो सीरीज हमको पता चला इस सीरीज का हम सम निकालना चाहते हैं। ये जो सीरीज पता चला इसका हम सम निकालना चाहते हैं, तो सम निकालेंगे। सम ऑफ nth टर्म, एन का मतलब सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, सारे टर्म का सम, मतलब सारे टर्म को ऐड कर देना, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। अब हम सम को शुरू से जोड़ें या लास्ट से जोड़ें, सम तो बराबर ही होगा। जैसे 2 + 3 + 4 वही होगा जो 4 + 3 + 2 होगा। तो हम कोई भी टर्म का, कोई भी सीरीज का सम आगे से निकाले या पीछे से निकाले बात तो बराबर है, दोनों का वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो हम अब इस एन को हम लास्ट से निकालना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा एल प्लस एल माइनस डी, यहाँ पे एल माइनस डी होगा, ये एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस डॉट क्या है ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ये है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, LHS और RHS, तो यहाँ पे ए है, LHS और RHS दोनों ऐड कर देंगे तो हम मिलेगा क्या, फर्स्ट और तो सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो SN प्लस SN ये इधर हो जाएगा 2SN, ए प्लस यहाँ करेंगे ऐड करेंगे तो D से D कैंसिल, 2D से 2D कैंसिल, 2D से यहाँ 2D कैंसिल, यहाँ D से D कैंसिल हो गया। बच गया क्या, यहाँ ए प्लस एल यहाँ बचा, प्लस यहाँ भी ए प्लस एल, तो यहाँ भी ए प्लस एल बचा, यहाँ भी ए है और यहाँ भी एल है, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस एल यहाँ बचा, प्लस डॉट एल यहाँ है, एल ए यहाँ है, तो यहाँ से क्या बचा ए प्लस एल, और यहाँ से भी बचेगा ए प्लस एल, यहाँ से भी बचेगा ए प्लस एल। तो ए प्लस एल ये कितना टाइम बचा, ये कितना होगा n टाइम्स, क्यों ये कितना बार है n टाइम्स है। सम एन का मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, एन का मतलब क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें कितना टर्म है n टर्म है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना टर्म हमको मिलेगा n टर्म मिलेगा। तो ए प्लस एल कितनी बार n बार, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका एडिशन क्या हो जाएगा
2Sn इक्वल टू एल एन बार, तो n इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल n टाइम्स है, तो कितना इसका एडिशन होगा, n इंटू ए प्लस एल। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया Sn का, क्या आया, n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल। इसमें अब हमको मेन पॉइंट है ये फार्मूला याद रखना। क्या फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल होगा। यहाँ पे सब फार्मूला का क्या क्या है मतलब मीनिंग, वो हम एक बार डिस्कस करते थे। ए है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, और n है नंबर ऑफ टर्म, कितना हमको नंबर का सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है। तो Sn इक्वल टू ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस एल हो गया। अब हम nth टर्म का फॉर्मूला पता है, nth टर्म यानी कि एल, nth टर्म यहाँ पर क्या है, एल, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, जिसको हम Tn से डिनोट किए थे और यहाँ पे उसको हम एल कह रहे हैं। तो लास्ट टर्म का क्या फार्मूला हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म बोलने का मतलब है nth टर्म, nth टर्म किससे रिप्रेजेंट करते थे, Tn से। तो nth टर्म का क्या फार्मूला होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब l का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू हम इस इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। ये जो तीसरा इक्वेशन है इसमें हम a का वैल्यू, एल का वैल्यू रख देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा वो हम यहाँ से याद कर लेंगे, जो भी मिलेगा हमको याद कर लेंगे। क्या मिलेगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल के वैल्यू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला से हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है इस चैप्टर में। तो सम ऑफ nth टर्म का दो फार्मूला है, क्या क्या क्या, एक है ये Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, और दूसरा है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका प्रूफ है। प्रूफ कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के भी आ जाता है कि सम ऑफ n टर्म का फार्मूला आप प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ के लिए तो प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले हम कोई भी जनरल एपी का सीरीज मानेंगे जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, एल टर्म ए हो, लास्ट टर्म एल होगा, उससे सम निकालेंगे, लास्ट पूरा टर्म का सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक पहला स्टेप करेंगे कि पहला बार करेंगे कि शुरू से सब का सम निकाल देंगे, और दूसरा बार में हम लास्ट से सब का सम निकालेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हमको मिल जाएगा 2Sn इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर l लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, Sn सम ऑफ n टर्म है। तो वहाँ से Sn का ये फार्मूला आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, और l का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि l यहाँ पे लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट टर्म क्या होता है, वही nth टर्म को हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू रखे तो हमको मिल गया Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ तक के डिस्कशन में हमको क्या दो फार्मूला याद करना है, क्या, इस पहला तो फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये अगर हमको कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा है और हमको पता करना है 10 टर्म का सम कितना होगा, 20 टर्म का सम कितना होगा, और उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम उस सीरीज का हम निकाल सकते हैं सम डायरेक्टली इस फार्मूला की हेल्प से। Sn इक्वल टू ए प्लस एल इंटू n/2 से। और दूसरा फार्मूला है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अगर हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता है तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से उसका सम निकाल सकते हैं, उस AP का सम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट और सेकेंड, ये फार्मूला तो हमको याद होना चाहिए। SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस एल और n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यही nth टर्म के फार्मूला के यूज करके, ताकि हमको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ AP। ये मतलब ये जो गिवन सीरीज है 5, 8, 11, 14, ये हमको पहले से पता है कि किस में है, AP में। ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन में भी। ऐसे भी हम कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म का निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है, और हमको दिया भी है क्वेश्चन में कि AP में है। और इस AP का सीरीज का पहला 24 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालना है तो SN का क्या फार्मूला था, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला निकालेंगे। क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला पढ़े हैं, अभी प्रूफ किए इसको हम। तो इसको फार्मूला पर पुट करना है। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D इक्वल टू कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म ले सकते हैं। तो 11 माइनस 8 कितना होगा, 3, या 14 माइनस 11 कितना होगा, 3, 8 माइनस 5 कितना होगा, 3। तो सबका कॉमन डिफरेंस 3 के बराबर होगा। AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अब n कितना दिया है, कितना टर्म का सम निकालना है, 24 टर्म का सम, मतलब S24 निकालना है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म को कैसे डिनोट करेंगे, S24। n के जगह पर 24 रख देना है केवल। तो 20 यहाँ पर n के जगह पर 24 रखेंगे तो 24/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n हो गया 24 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो ये हो गया 12 इंटू 10 प्लस 13, ये हो गया 23, 23 इंटू 3 69, 69 इंटू 10, 69 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 79। तो 79 इंटू 12। अब 79 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 948। 79 इंटू 12 948 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। इसमें सिर्फ हमको फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था कि फार्मूला दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला हम पुट करना सीख गए हैं कि ये फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है, ये फार्मूला कैसे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में 24 टर्म का सम पूछ रहा था तो हम सबसे पहले ये फार्मूला यूज किए, n के जगह पर 24 रख दिए। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमको पता हुआ था तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सीरीज हमको दिया हुआ है और ये सीरीज का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम है। तो ये सीरीज पहले से हमको पता है कि AP में है, तो ये सीरीज AP में है और इस सीरीज का सम निकालना है। 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस .100 ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो अगर इस में हमको पता चल जाए कि नंबर ऑफ टर्म कितना है तो हम ये फार्मूला यूज करके, कौन सा फार्मूला, SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस एल, ये फार्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है, केवल हमारा एम है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो TN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 28 माइनस 25 या 31 माइनस 28 कितना होगा, 3 के बराबर। तो कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम TN निकालेंगे, TN से n निकालेंगे। तो nth टर्म पता है तो TN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि टोटल कोई भी सीरीज दिया हुआ है उसमें हमको nवा टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और n टर्म दिया हो तो उससे नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, ये तो हम
क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो टी एन का वैल्यू क्या दे दिया, टी एन का वैल्यू दे दिया 100, तो यहाँ पर 100। फर्स्ट टर्म क्या दिया, फर्स्ट टर्म है 25, कॉमन डिफरेंस है n-1 निकालना है नंबर ऑफ टर्म, डी के दिया 3। अब 100 माइनस 25 क्या होगा, 100 माइनस 25 ये आ गया 75 के बराबर। तो 75 इक्वल टू n-1 इंटू 3, ये हो गया 25। तो इससे पता चल गया n-1 इक्वल टू 25, दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 26 पता चल गया कि n का वैल्यू 26 होगा, ये हमको पता चल गया n का वैल्यू 26 होगा, ये 26 है। तो नंबर ऑफ टर्म पता चल गया कि कितना है, तो आसानी से हम अब फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म पता चल गया है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो सिर्फ फार्मूला पुटिंग अब हो गया। तो एन इक्वल टू 26/2 इंटू ए 25 प्लस एल 100, ये हो जाएगा 13 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 125। तो 13 इंटू 125 कितना होगा, 13 इंटू 125 1625, ये हो जाएगा 1625 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को हम एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं, तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, उसका अप्रोच वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में सबका वैल्यू निकाल रख देंगे। इनका वैल्यू अभी निकाले थे, कितना आया था 26/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 25 प्लस n कितना है 26 माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 28 माइनस 25 3, ये हो जाएगा 13 इंटू 50 प्लस 25 इंटू 3 75, ये किसके बराबर आ जाएगा 1625 के बराबर। तो एस ये कितना निकला, S26 निकला। तो हम एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल फार्मूला यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, दोनों मेथड से हमको कुछ आंसर सेम आया, कितना 1625, ठीक है। तो हम एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल तब लगा सकते हैं जब उसका हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा, तभी वो फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमको पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा और उसके बाद एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे हम ये क्वेश्चन था, इसमें हम एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, लेकिन हम ये फार्मूला से सॉल्व नहीं करना चाहते, हम सॉल्व करना चाहते हैं इसको एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको लास्ट टर्म एल तो पता होना चाहिए, एल मतलब लास्ट टर्म, तो एल कितना हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी, यही एल है। और कितना टर्म का सम निकालना है 24, तो T24 निकालना पड़ेगा। तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 5 प्लस एन कितना होगा 24 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 23 इंटू 3, ये हो जाएगा 69 प्लस 5 74। तो लास्ट टर्म आ गया जाके हमको पास 74 के बराबर। अब हम फार्मूला यूज कर देंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 मतलब 24/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 74, ये हो जाएगा 12 मरतबे और 74 प्लस 5 79 इंटू 12 कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 948। तो हम क्वेश्चन को
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एन बाई टू इंटू ए प्लस एल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल फार्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको nth टर्म निकालना पड़ेगा कि nth टर्म क्या होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है nth टर्म तो यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर nth टर्म नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको nth टर्म निकालना होगा, और nth टर्म निकाल के हम इस फार्मूला को यूज आसानी से कर सकते हैं। तो हम दोनों में से किसी भी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इससे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम केवल एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल से सॉल्व करेंगे, या एस एन इक्वल टू टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। नहीं, दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दोनों का लिमिटेशन क्या है इसको बारे में हमने पता किया। ऐसे जनरली हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तभी इस फार्मूला की यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। लेकिन इस फार्मूला में हमको लास्ट टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है। ठीक है, तो दोनों फार्मूला का यूज कैसे करेंगे ये अभी तक हमने सीखा। अब और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, जिसका nth टर्म दिया हुआ है। तो पहले nth टर्म का फार्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इन्होंने क्वेश्चन में डिसाइड करके दिया है कि nth टर्म का फार्मूला अब ये होगा, ए पी का nth टर्म का फार्मूला अब ये होगा। तो इससे हमको सम निकालना है फर्स्ट 25 टर्म का, तो इससे सम निकालना है एपी का। तो दो फार्मूला है, अब दोनों फार्मूला से हम सॉल्व करके देखेंगे कि दोनों फार्मूला से सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस तो पहला फार्मूला हम यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। जब आप इस फार्मूला को यूज करने के लिए पहले तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म पता है कितना, 25। पहला 25 टर्म का सम निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है 25। अब लास्ट टर्म नहीं पता और फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, ये टी एन जो फार्मूला दिया हुआ है उससे। तो इन के जगह पर 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, इन के जगह पर T25 रख देंगे तो लास्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म पहले निकालेंगे, कितना होगा T1 निकालेंगे, इनके जगह पर 1 रखेंगे तो 7 माइनस 3, फर्स्ट टर्म आ गया 4। ठीक है, अब लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म कितना है 25, तो T25 निकालेंगे, T25 निकालेंगे कितना 7 माइनस 3 इंटू 25, तो ये होगा 7 माइनस 75, किसके बराबर रहेगा 60 माइनस 68 के बराबर, तो यह आ गया माइनस 68 के बराबर। तो T25 हमको निकल गया कितना होगा। अब सिंपल फार्मूला पुट कर देंगे, पर अब तो फार्मूला पुटिंग हो गया क्योंकि सबका वैल्यू हमको पता है। तो पहला इस 25 इक्वल टू 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म है कितना, फर्स्ट टर्म है T1 का वैल्यू है 4 और लास्ट टर्म है माइनस 68, तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू माइनस 64, इससे कट जाएगा ये 32 टाइम्स। तो 25 इंटू 32, 25 इंटू 32 आता है 800, तो माइनस साइन के साथ माइनस 800। तो हम इस फार्मूला के यूज़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए और वैल्यू कितना आया 800 के बराबर, माइनस 800 के बराबर। अब हम दूसरा फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से सॉल्व करना चाहते हैं। उससे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो उस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे क्या होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ टर्म जो कि पहले से पता है, फर्स्ट टर्म पता है, n नंबर ऑफ टर्म और d कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो हम t1 निकाल लिए हैं पहले से, तो t2 निकाल लेते हैं क्या होगा, तो t2 कितना होगा 7 माइनस 6, तो ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो d किसके बराबर होगा, t2 माइनस t1 के बराबर। तो t2 कितना है 1 माइनस t1 कितना है 4, तो ये हो गया -3। d निकालते समय हमेशा याद रखना है कि tn माइनस 1 करना है, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, t2 माइनस t1 करना है, t3 माइनस t2 करना है, ना कि t2 माइनस t3 करना है। ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमको a पता है, अब n पता है और d पता है, सब पता है, तो सब का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। n कितना है 25/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। n का वैल्यू 25, यहाँ पे n का वैल्यू रख देते हैं 25। तो ये हो गया 25 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 25/2 इंटू 8 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाए 24 इंटू 3 72, किसके बराबर होगा 25/2 इंटू -64 के बराबर। तो ये हो जाएगा 32, फिर से वही आ गया -800 के बराबर। तो हमको एम था इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्रोच को डेवलप करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि हमको nth टर्म का वो फार्मूला दे दिया और हमको निकालना था पहला 25 टर्म का सम निकालना था। तो हम आराम से निकाल दिए फार्मूला यूज करके, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल या एस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और दोनों का अप्रोच सेम था, लगभग सेम था। इसमें एक में हम फर्स्ट टर्म निकालने और दूसरे में कॉमन डिफरेंस निकालना है। बस कॉमन डिफरेंस का क्या अप्रोच था कि हम पहला t1 निकाले और t2 निकाले, कोई भी कंसेक्यूटिव दो टर्म निकाल सकते हैं, या t2 निकाल सकते हैं या t3 निकाल सकते हैं या t4 t5, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का कंसेक्यूटिव टर्म निकालना है। और d क्या हो जाएगा tn माइनस 1, t4 माइनस t3, t5 माइनस t4, t6 माइनस t5, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हम लोग ने एपी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और साथ में ही कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।